हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पित्तजन्य हृदय रोग का कारण और संप्राप्ति और पित्तजन्य हृदय रोग का लक्षण। इससे पहले वाली वीडियोस में हम वातजन्य हृदय रोग का कारण और संप्राप्ति और वातजन्य हृदय रोग के लक्षण पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ रहे हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 17 चैप्टर, जिसका नाम है कियंता शीर्षेयम अध्याय। उसका 32 और 33 श्लोक पढ़ेंगे। और इसमें 6 प्रश्न पूछे हैं आज आत्रेय पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने। तो पहला प्रश्न था कि मनुष्य के सिर में कितने प्रकार के रोग होते हैं। तो उनका डिस्क्रिप्शन और उनका वाइडली एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद था कि दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य के हृदय में कितने रोग होते हैं। तो 5 प्रकार के हृदय में रोग होते हैं: वातज हृदय रोग, पित्तज हृदय रोग, सन्निपातज हृदय रोग, कफज हृदय रोग और कृमिज हृदय रोग। ठीक है। तो वातज हृदय रोग के लक्षणों के कारण और संप्राप्ति हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे पित्तजन्य हृदय रोग के कारण और संप्राप्ति और पित्तजन्य हृदय रोग के लक्षण। ठीक है। तो अब श्लोक देखते हैं। उष्ण अमल लवण क्षार कटुका अजीर्ण भोजन मध्य क्रोध आतपश्चाशु हृदय पित्तम प्रकुप्यति। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 17 चैप्टर का 32 श्लोक। तो उष्ण उष्ण भोजन यानी कि बहुत ज्यादा हॉट पोटेंसी का भोजन, उष्ण वीर्य वाला भोजन। अम्ल भोजन, अम्ल मतलब एसिडिक भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड हो, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, जैसे कि लैक्टिक एसिड, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, और ये सब एसिड्स हो। और लवण, लवण मतलब सॉल्ट, जैसे कि NaCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, ये सब लवण होते हैं। तो इसे नवसादर और विड लवण, चुल्लिका लवण, ये सब कहते हैं। तो लवण हो। क्षार, क्षार जो होता है वो अपमार्ग क्षार होता है। तो वो क्षार का एक प्रिपरेशन करने का अलग तरीका होता है, जिस तरीके से क्षार प्रिपेयर की जाती है। तो उसमें उस भोजन में वो क्षार हो। कटुका, कटुक मतलब कटुक एक रस होता है। जैसे कि 6 रस होते हैं: मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो कटु, कटु मतलब मिर्ची वाला, जिसमें बर्निंग सेंसेशन हो, जिसमें मिर्ची, जिसके खाने के बाद हमें मिर्ची लगे, वो कटु रस होता है। और अजीर्ण, अजीर्ण मतलब जीर्ण ना हो पाना, उससे पहले ही भोजन कर लेना। जैसे कि जो हमने भोजन खाया उसका डाइजेशन नहीं हुआ, और उसके बाद ही डाइजेशन हुआ नहीं है अभी, लेकिन हमने भोजन दोबारा कर लिया, तो उससे अजीर्ण हो जाता है। तो अजीर्ण में भोजन करने से। मध्य क्रोध आतपैस चाशु, मध्य मतलब अल्कोहल इंटेक, मदिरा, उसका बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करने से। क्रोध मतलब एंगर, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से। आतप यानी कि धूप में बैठने से। आशु हृदय पित्त प्रकोपित, इससे बहुत जल्दी ही, आशु मतलब बहुत जल्दी, हृदय में पित्त प्रकोपित हो जाता है, और इससे हृदय पित्तजन्य हृदय रोग होते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उष्ण हॉट परसेंटी के भोजन करने से। अमल एसिडिक भोजन करने से। लवण सॉल्ट वाला बहुत बहुत ज़्यादा भोजन करने से, क्योंकि जो लवण होता है वो उष्णतम रस है, जितने की 6 रस हैं: मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, उसमें से जो उष्णतम सबसे ज़्यादा हॉट रस है वो होता है लवण रस। तो इसलिए हॉट, लवण रस हॉट है तो वो ज़्यादा पित्त बढ़ाएगा। क्षार कटु अजीर्ण में भोजन करने से। मद्य मतलब मदिरा का सेवन करने से। क्रोध यानी कि बहुत ज़्यादा एंगर करने से। आतप यानी कि धूप का सेवन करने से हृदय पित्तजन्य प्रकोपित, हृदय में पित्त प्रकोपित हो जाता है। ठीक है। अब ये जो हिंदी लिखी हुई है इसको पढ़ लेते हैं। उष्ण लवण रस, अमल रस प्रधान और क्षार कटु वस्तुओं के सेवन से, अजीर्ण रहने पर भी भोजन करने से, सदा मदिरा अधिक पीने से, अधिक क्रोध करने से और अधिक धूप में बैठने से हृदय में जाकर पित्त प्रकोपित हो जाता है। ठीक है। तो हमने देखे ये पित्तजन्य हृदय रोग का कारण क्या होता है, उनकी संप्राप्ति होती है। संप्राप्ति क्या था कि उनका रोग का जो उत्पन्न हो रहा है उसका बॉडी में प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या है, पित्तजन्य हृदय रोग की है, और उससे हृदय में चला जाता है पित्त, और पित्त कुपित हो जाता है हृदय में। ठीक है। अब हम देखेंगे पित्तजन्य हृदय रोग का लक्षण। अगर किसी ने पित्तजन्य हृदय रोग का कारण और संप्राप्ति उसकी बॉडी में हो गया, तो क्या सिम्टम्स आएंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि उसको पित्तजन्य हृदय रोग हुआ है। तो उसके सिम्टम्स देखते हैं। हृददाह, तिक्तका, वक्रे, तिक्त अमल उद्गीरणम, क्लमा, तृष्णा, मूर्छा, भ्रमा, स्वेदा, पित्त हृदय रोग लक्षणम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 17 चैप्टर है केंता शीर्षम अध्याय, उसका 33 श्लोक। तो हृदय में दाह होगी पित्तजन्य हृदय रोग होने पर। तिक्त सा वक्रे, मुख में तीतापन होगा। तीता होता है ना, जो तिक्त होता है रस, वो वैसा मुख में तिक्तता हो जाएगी। तिक्त अमल उद्गीरणम,
तिक्त अमल उद्गीरणम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिक्त अमल उद्गीरणम, ये श्लोक का पद जो है वो किस में होता है, तो ये पित्तजन्य हृदय रोग का लक्षण है। तिक्त, तिक्त मतलब तिक्त रस की, अमल मतलब एसिडिक रस की, जो अमल रस होता है उसकी, उद्गीरणम, उद्गीरणम मतलब क्या आना या डकार आएंगी, तो तिक्त अमल उद्गीरणम ये किसका है, ये है पित्तजन्य हृदय रोग का लक्षण। इसको याद रखना है, तिक्त अमल उद्गीरणम। और क्लमा, क्लमा मतलब हमने कोई परिश्रम नहीं किया, पूरे दिन बैठे ही हैं, फिर भी हमें इतनी थकावट हो रही है कि हमने बहुत ज्यादा परिश्रम किया है, तो वो होती है क्लम। फिर है तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास लगेगी, क्योंकि पित्त है, पित्त से हीट होती है, हीट से वाटर का अवपोरेशन होगा और उससे हमारे बॉडी में प्यास लगेगी। ये क्योंकि हीट जो होती है वाटर को डिस्ट्रॉय करती है, तो उसे प्यास लगेगी। मूर्छा होती है, भ्रम, चक्कर आते हैं, और स्वेदा पित्त हृदय रोग का लक्षण, बहुत ज्यादा पसीना होता है, ये पित्त हृदय रोग के लक्षण है। ठीक है, तो कौन कौन से लक्षण है, हृदय में दाह होती है पित्तजन्य हृदय रोग में, बकरे तिक्तता, बकरे मतलब मुख, तिक्तता मतलब मुख में तिक्तता होती है, तिक्त अमल उद्गीरणम, तिक्त और अमल डकारे आती हैं, क्लम मतलब बिना परिश्रम किए ये थकावट होती है, तृष्णा मतलब प्यास लगती है, मूर्छा मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, भ्रम मतलब चक्कर आते हैं, स्वेदा बहुत ज्यादा स्वेद की प्रवृत्ति होती है, पित्त हृदय रोग के लक्षण है ये। ठीक है, अब जो हिंदी में इसका अर्थ लिखा हुआ है उसको सुनते हैं, उसको सुनिए। हृदय में दाह, मुख में तीतापन, तीता और खट्टा कै, डकार का आना, क्लम बिना परिश्रम के थकावट, तृष्णा, मूर्छा, चक्कर का आना, पसीना, ये सब लक्षण पित्तजन्य हृदय रोग में होते हैं। ठीक है guys? तो हमने पित्तजन्य हृदय रोग का लक्षण देखा कि क्या क्या पित्तजन्य हृदय रोग में अगर किसी को होता है तो क्या लक्षण होते हैं, तो क्या होते हैं, हृदयदाह, तिक्ता वक्रे, तिक्त अमलोद्गीरणम, क्लमा, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, स्वेद, पित्त हृदय रोग और लक्षणम, ये होते हैं। तो हमने पित्तजन्य हृदय रोग का कारण देखा, संप्राप्ति देखी और पित्तजन्य हृदय रोग के लक्षण देखे। ठीक है गाइस, और इससे आगे वाली वीडियोस में हम कफजन्य हृदय रोग के लक्षण देखेंगे, सन्निपातज हृदय रोग के लक्षण देखेंगे और कृमिजन्य हृदय रोग के लक्षण देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।